हे भगवान, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। मैंने कहा चलो अंदर। ज्यादा खाकर चर्बी चढ़ गई है। बेटी चलो मेरे साथ चलो। मार खाने से ज्यादा दुख मुझे वहां उसे देखने से हुआ। अब मेरे घर वाले जान जाएंगे, गांव वाले जानेंगे। अगली ही गाड़ी से मेरे पूरे परिवार वाले पहुंच जाएंगे। मैं कितना भी झूठ बोलूं। यहाँ भी पानी खड़े मत रहो, हाथ चलाते रहो। ए परम शिवम, तुमसे कोई मिलने आया है, चलो। हे भगवान, कहीं मां ना हो। ये तुम्हारा दुबई शायद इसी सेंट्रल जेल में ही बसता है। आखिर सच्चाई का पता चल ही गया। तुमने मुझसे झूठ कहा, ये कि कोई अंधी लड़की तुम्हारे प्यार में इंतजार कर रही है, वो भी किसी क्रिश्चियन शेख के घर में। क्या बात है। पिताजी और चाचा जी को बगैर बताए मैं यहाँ पर तुमसे क्यों मिलने आई हूँ पता है? तुम्हारी माँ और बहन तुमसे क्या क्या आशाएं करती है ये पता है तुम्हें? तुम्हारा पूरा परिवार तुम पर इतना भरोसा करता है और तुम उन्हें धोखा दिए जा रहे हो। उन्हें सच्चाई पता होना चाहिए। मैं बताऊंगी। बता देना। तुमने सच कहा। मैं सबको उल्लू बना रहा हूं, यही कहोगी ना? और मैं भला क्या करता? तुम ही बोलो। सच बताकर उनकी जिंदगी नर्क बना दूं? विश्वास करना है तो करो। आज तक इन हाथों से किसी को नहीं मारा। वो मेरी जेल में रहने की तनख्वाह है जो मैं हर महीने घर भेज देता हूं, और इसीलिए वो लोग वहां खुश हैं और यही उनके लिए अच्छा है। जिंदगी में कभी मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। तुम कह रही थी ना कि मैंने सबको धोखा दिया। मैं चाहता तो पैरोल पे छूटने पर तुमसे शादी कर सकता था, और उसके बाद तुम मुझे यहां देखती तो क्या होता? अगर तुम्हें लगता है कि मैं खूनी हूं, गलत हूं, तो ठीक है, जाओ बता दो, सच बता दो। मैंने तुम्हें अंधी लड़की वाली झूठी कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। हाँ उन्नी, मैंने यहाँ के सर लोगों के पैर पकड़कर कहा, लेकिन वो माने नहीं, मुझे मारकर भगा दिया। तू किसको देख रहा है? हमारे आदमी नहीं दिख रहे? हाँ, लगता है वो सब तुझे भूल गए। तू टेंशन मत ले, थोड़ी बहुत दुबई की चीजें लेने के पैसे हैं मेरे पास। मैंने तो पूरी टैक्स फ्री शॉप चोरी कर ली है। हे भगवान, माँ को कुछ भी पता नहीं होना चाहिए।
आईना सीधा करना जरा दोस्त। चुप कर। शू शू क्या? शू नहीं, चप्पल। वहाँ देख, वहाँ। ए बिजू, उसे देखकर तुझे कैसा लग रहा है बता ना। वो सब सोचने से क्या फायदा, वो सब मुझे सोचना नहीं चाहिए। तू उससे शादी करने वाला है, वो तो मेरी माँ जैसी है। क्या रे? ये बता, क्या उसने माँ को सब कुछ सच सच बता दिया होगा? नहीं, उसके लक्षण देखकर मुझे ऐसा नहीं लगता। चुप रह। डाउट है, लोड इतना कैसे बढ़ गया? शिवा बेटा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है विश्वास नहीं होता कि तू जेल में था। माँ, शिवा, अब मैं तुझे दुबई जल्दी नहीं जाने दूंगी। अब दुबई जाने की जरूरत नहीं है, सजा तो खत्म हो गई है। सजा? माँ, अरबी लोगों के साथ काम करने से बड़ी सजा और क्या हो सकती है? हाँ। माँ, ये आया था ना उस दिन पोर्जू। लेकिन उस दिन तो इसने कुछ और नाम बताया था। हाँ, बीजू। अरबी लोगों को बीजू नाम बोलना नहीं आता, इसलिए वो पोर्जू पोर्जू बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोडा को सोडा कहती हैं, लेकिन मैं नहीं कह सकता, मैं शोडा कहता हूँ। वो क्या है कि ना। तुम लोग चुप है। बैठो, मैं चाय लाती हूँ। हाँ। माँ, वो आउट हाउस वाली लड़की ने आपको कुछ बताया क्या? हाँ, बताया बताया। देखो, मैंने कहा था ना वो लड़की बोलेगी बोलेगी। अब माँ, ऐसा कुछ नहीं। तेरे आने के बाद वो तुझसे ही शादी करेगी, यही कहा उसने। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना वो नहीं कहेगी। लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा? अरे वो तेरे ट्रैक में आ गई है। हाँ? हेलो, हेलो हेलो। फ्लाइट में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? फ्लाइट में आने वालों के लिए ठीक था। हम दोनों दुबई में मिले थे, तब हुई बातों को मैंने नहीं बताई। दुबई में कब? जेल में। माँ बता रही थी कि आपने हमारे बारे में और कुछ भी कहा है, पागल, तूने से तोड़ दिया, ये भाड़े पे लिया था। फादर को नहीं देखा? ये चर्चा तो नहीं है। अबे, इसके पिता। पापा बाहर किसी से मिलने गए हैं। हाँ, दवा लेने के लिए गए होंगे। तूने जेल में एक एक फाइट खाई होगी ना, वो उसे अच्छी तरह से याद होगी। 1 मिनट। 1 मिनट। अच्छी तरह। ओनली 1 मिनट। क्या कोई सीक्रेट बात है? ये क्या है? अरे मुझे क्यों मार रहा है? अरे लड़की के सामने ज्यादा शाना मत बनना। माँ, 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 क्या हुआ? माँ, वो करिया। आप कब आए? हाँ, क्या हुआ? भाई को सामने देखकर भी तुझे खुशी नहीं हो रही है? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ बहन? तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या हुआ बता? भैया, वो करिया मेरे कॉलेज में आया था। पैसों की बात को लेकर मेरे फ्रेंड्स के सामने उसने मुझे बहुत डांटा। माँ, माँ, आई बेटा। वो करिया को इसमें पैसा क्यों नहीं दिया? वो बेटा तेरा 7 महीने से पैसा नहीं आया था। हमारा पैसा कहीं ब्लॉक हुआ है, उसे ढूंढना है किसी भी हालत में, जल्द से जल्द। करिया है क्या? हाँ सर, वो अंदर है। बचेगा नहीं बेटा। अरे बाप रे, दुबई वाला यहाँ कब पहुँचा? शुरू हो जा। आओ आओ, बैठो। मेरे प्यारे करिया, थोड़ी करुणा करो, दया करो। करुणा, दया, ये सब क्या होता है? मैंने लाइफ में ये सब कभी नहीं देखा। ये सच है कि मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, लेकिन इसके लिए अपनी माँ और बहन को परेशान करना कोई अच्छी बात है क्या? मैंने अपनी माँ और बहन को परेशान नहीं किया, बल्कि तुम्हारी। अरे बेटे, हम फाइनेंस करने वालों के लिए माँ और बहन आशीर्वाद की तरह होते हैं। अगर आप उन लोगों को परेशान करो तो उनके रिश्तेदार दुबई से होते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। अब सेटलमेंट पर आ जाते हैं। 7 महीने की रकम, उसका इंटरेस्ट का और इंटरेस्ट, सब टेबल पे रख दो। मुझे थोड़ा सा टाइम दो। क्यों? यहाँ रखने का टाइम नहीं है क्या? करिया, दुबई से जो पैसा मैंने भेजा वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। पहुँचते ही मैं सब खत्म कर दूंगा। क्या खत्म करोगे, मुझे या मेरे कर्जे को? तुम्हें खत्म करेंगे। नहीं नहीं, आपका कर्जा। हाँ, तो ये बताओ कि मेरा कर्जा कब चुकाओगे? वो यमराज को पता होगा। ये चूहा कौन है? ये मेरा फ्रेंड है। अपने इस फ्रेंड से कहो कि मेरे फ्रेंड से हट जाए, नहीं तो इस फ्रेंड के चोकटे को चपटा कर दूंगा। हाँ, हाँ। बड़ा आया।
अभी अगर इसका मूड बिगड़ गया ना तो तेरा शेप बिगड़ जाएगा। तू जा यहाँ से। मेरे प्यारे करिया मुंडा, इसी महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हारा बकाया पैसा दे दूंगा और कुछ बचा तो अगले महीने दे दूंगा। बात को समझो। अगर नहीं भरा तो? मैं भर दूंगा। इस बीच मेरे घर वालों को परेशान मत करना। अगर नहीं भरा तो मैं और शोभा तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। हाँ जल्दी आ, फ्लाइट लेट हो रही है। देख माँ हमेशा की तरह आज भी उदास है। ए क्या माँ, बेटे को विदा करते समय रोते नहीं हैं? हाँ, करिया का पैसा चुकाने के लिए मुझे कुछ दिनों के लिए जाना ही पड़ेगा माँ। 1 महीने का ही समय है। और एक बात, कर्जे के बारे में बालू को बिल्कुल भी मत बताना। ट्रेनिंग के समय बेचारा दुखी हो जाएगा। रो मत, आंसू पोछो। चलता हूँ माँ, चलता हूँ बहन, ठीक से पढ़ना। हाँ? वो बैग मुझे दे दे। क्या हुआ? तुझे नहीं देखा, टाटा करना है ना। तू वो बैग रख। वहां पर देख, आ गई। उन्हें देखकर क्या करूंगा? चलता हूँ। मैं सच में तुम दुबई में ही जा रहे हो ना? हाँ ये सच है। असली वाले दुबई में? हाँ असली। थैंक्स। तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं जल्दी आऊंगा। अब तो मेरा रोल खत्म हो गया ना? वो क्यों? तुम तो असली का दुबई जा रहे हो, मैं तो एयरपोर्ट आकर तुम्हें टाटा कहकर विदाई करने आ रहा हूँ ना। तू चलेगा दुबई साथ? लेकिन मेरे पास तो ना पासपोर्ट है ना वीजा। इस दुबई जाने के लिए ना तो पासपोर्ट चाहिए ना वीजा। उसके लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए। सिर्फ हिम्मत? हाँ। वो कौन सा दुबई है? वाले यार। चला जा। हम तुम्हारे साथ हैं बेटे। शिवा, सब बर्बाद हो गया। इसका मंगलसूत्र बेचकर आखिरी बार मैंने तुम्हारे घर पैसा भेजा था, और अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम्हारे जाने के बाद जैसे किसी की नजर लग गई। एक बार भी हमारी लॉरी चेक पोस्ट पास नहीं की। माल से भरी 4 गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली। हरदयाल के लोगों ने धोखा दिया। सारे पैसे खत्म हो गए। मैंने फिर से ड्राइवर का ड्रेस पहन लिया। लोड लेकर आ रहा था, तभी पुलिस आ गई। मैं गाड़ी से उतरकर भागा, लेकिन दूसरी तरफ से एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। मैं टकराया या जानबूझकर उसने मारी, ये मुझे पता नहीं। जब होश आया तो ये देखा मैंने। भाई, इलाज में लाखों रुपए खर्च हुए, घर बेचना पड़ा। पैर चले जाने से मैं लाचार हो गया, सब खत्म हो गया। गाड़ी चलाना हो तो बायां पैर चाहिए एक्सीलेटर दबाने के लिए, पुलिस आई तो पैर चाहिए भागने के लिए। लेकिन मैंने इनसे कहा था कि मैं करता हूँ, लेकिन पापा माने नहीं।
इसे कुछ हो गया तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा। शिवा, पूरा वलियार जान गया है कि तुम आ गए हो। तुम खुश तो हो ना? हाँ तुम वापस अपने गांव कब जाने वाले हो? भाई को ऐसी हालत में छोड़कर मैं गांव नहीं जा सकता। तो फिर? भाई हम फिर से शुरू करेंगे भाई। नहीं, हरदयाल कभी ऐसा नहीं होने देगा। संपत्ति और पावर दोनों ही उसके हाथ में है। पूरा चेक पोस्ट उसके कंट्रोल में है। लेकिन जो हमारे पास है वो उसके पास नहीं है भाई, दिमाग। फिर भी थोड़ा पैसा तो हाथ में होना ही चाहिए। वो सत्यमूर्ति हमारी मदद कर सकता है। हमने उसे बहुत कुछ दिया है। कोशिश करते हैं भाई। अचैन, हम तुम्हारे साथ हैं बेटे। अब जैसे कि जान आ गई है। हाँ, गेट बंद करो, गाड़ी रोको। ऑफ करके घाई में कहाँ जा रहे हो? सब लोग बदल गए हैं क्या? क्या रे परम शिवा, तू जेल से लौट आया? वहाँ सारी जिंदगी नहीं रखते ना सर। हाँ हाँ। आज से पहले जब भी परम शिवा की लॉरी यहाँ आती थी तो ये चेक पोस्ट तुरंत खुल जाता था। वो सब पहले था। सर थोड़ा ही मालगाड़ी में है। आप परेशान मत होइए, पैसे मैं पहुँचा दूंगा। हाँ, ये बजाओ। नीचे करो, नीचे करो। मेरी परमिशन के बिना कोई गाड़ी नहीं जाएगी। क्या हुआ सर, क्या बात तुम्हें है? नहीं पता क्या बात है? मेरा टाइम वेस्ट मत करो सर, मुझे और भी काम है। इसे गाड़ी में डालो। क्या हुआ? लॉरी में स्पिरिट ले जा रहे हो और पुलिस से बहस कर रहे हो। जाकर चेक करो। जी सर। अरे बाप रे बाप। क्या हुआ? सर इसमें सिर्फ पानी है। हैं? पानी? एक बार और सही से चेक करो। सर मैंने ठीक से चेक किया, यहाँ सिर्फ पानी ही है। पानी? 40 गांव में भयानक सूखा पड़ा हुआ है। उन्हीं लोगों के लिए पानी लेकर जा रहा हूँ। अब पानी बेचकर तो जीने दो सर, है ना? क्या सर, पानी ले जाने पर भी कोई अरेस्ट हो सकता है क्या? बताइए। काफी दिनों बाद आया हूँ इसलिए नए रूल पता नहीं है और 6-7 दिन से मैंने अखबार भी नहीं पढ़ा है सर। अब ये भौंकना बंद करो और गाड़ी लेकर जाओ। जाओ। क्या सर, मैं आपको 5 साल से सर बुलाता हूँ। मेरे हाथों से आपने पैसे भी लिए हैं। जेल में मैंने आपके बारे में ऐसा सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आप पुराने सर नहीं नए वाले सर हो गए हैं। ऐसा लोगों ने बताया सर। बंद कर ये सर करना। किस मतलब से तू इतना सर कर रहा है मुझे सब पता है। तो आप मेरा मतलब समझ गए। खुशी हुई, जाता हूँ सर। छोड़ो सर, चुप रहो सर, डोंट डिस्टर्ब सर। सर हाय, ऐसे क्यों देख रहे हो? बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोग यहाँ पर आए। हाँ? हरदयाल उधर देख, ये तो एक टेस्ट डोज था। मुझे एक बात तो पता चल गई है कि वालियार चेक पोस्ट से शिवा स्पिरिट नहीं ले जा सकता। लेकिन शिवा को रोकेगा कौन, ये तो बताओ। है? प्यारे हरदयाल, ध्यान से सुन। मेरा लोड अब से ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर इस चेक पोस्ट के रास्ते से ही जाएगा और अगर तू मर्द है तो रोक लेना। भाई साहब, आज अगर परमशिवा की लॉरी केरला पहुंच गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये हरदयाल जब तक जिंदा है वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम उस चेक पोस्ट में कॉल करो। हेलो वालियार चेक पोस्ट। अरे मैं हूँ। ओ क्या बात है हरदयाल जी? अरे वो है ना, वो परम शिवम, उसकी लॉरी आने वाली है। तुम पेन और पेपर ले लो और लिखो मेरी आने वाली सारी गाड़ियों के नंबर। उस नंबर की गाड़ियों को छोड़ करके सभी गाड़ियों को पकड़ लो, वो जाने ना पाए। हाँ ठीक है हरदयाल जी, देख लूंगा। हमारी गाड़ियों के नंबर उसे लिखवा दो। हाँ नोट करो, TN4 2255। हाँ TN4 2255। हाँ 2255। हाँ ओके। KL9 3663। इधर देखो, ठीक इसी तरह से हमारी गाड़ियों के फ्रंट, बैक और साइड के नंबर बदल दो। सबसे पहले हमारी ये तीनों गाड़ियाँ चेक पोस्ट क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है। पहली गाड़ी तुम्हें लेके जाना होगा। रास्ते में कोई भी पूछे तो कहना हरदयाल की है।
देखिए सर, हरदयाल साहब की गाड़ी है, तीनों की तीनों लोड हैं। क्या है गाड़ी में? पेट्रोल है? नहीं, डीजल है। हाँ रामदीन। यस सर। ये सब हरदयाल जी की गाड़ी है। जाओ ये नंबर चेक कर लो। ओके। क्या हुआ सर? कोड बोलो। काला पानी, हरदयाल का माल पानी। सब ओके है सर? हाँ ठीक है जाओ। ये मेरा पहला ट्रिप है सर, आशीर्वाद हाँ जाओ, आराम से जाओ, बैरियर उठाओ। हाँ चलो भाई चलो, जल्दी करो। चल गेयर लगा। ए साबरा, कहाँ सो गए तुम लोग? हम यहाँ से। जी मालिक, क्या हुआ? जी मालिक क्या हुआ? चेक पोस्ट पे तुमसे कोड पूछा जाएगा। बोल देना काला पानी। जाओ जाओ। ठीक है मालिक, हाँ चलो, जाओ। चलो। नमस्कार सर। मैंने कहा ना मुझे सर मत बुलाना। सॉरी सर। फिर से सर। अरे भाई साहब, जरा रास्ता क्लियर कर दो। अभी खुलवा देता हूँ। सब आ गए ना? इन तीनों गाड़ियों में भी 40 गांव के लिए पानी लेकर जा रहा है ना? नहीं, स्प्रिट है। स्प्रिट? हाँ। ए जाकर चेक करो। सब कुछ ठीक है ना सर? शट अप! तू पुलिस वालों को बेवकूफ समझता है क्या? ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सब यही समझते हैं। हाँ, इसमें स्पिरिट है सर। इसमें स्प्रिट है सर। स्प्रिट है सर। देखा, सारी लॉरी में स्प्रिट ही है सर। तुझे तो मैं छोड़। हाथ हटाओ सर। ए! मैं हरदयाल की गाड़ी में स्प्रिट लेकर जा रहा हूँ, इसलिए मुझ पर हाथ मत उठाना। हाय हरदयाल साहब, ये सब क्या है गाड़ी का? आपको स्कॉट गाड़ी से आना चाहिए ना। ये सब मुझ पर शक कर रहे हैं। निकल यहाँ से। अरे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? ये सब लॉरी किसकी है ये पूछ रहे हाँ, हैं। ये सब मेरी लॉरियाँ हैं। हाँ सुन लिया सबने? स्प्रिट ले जाने वाली ये तीनों गाड़ियाँ मिस्टर हरदयाल साहब की हैं, है ना? आप क्या कह रहे हैं पापा? ये हमारी लॉरियाँ नहीं है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये हमारी लॉरियाँ नहीं है। ये तुम्हारी ही लॉरी है। देखो, तुम्हारी बेटी का नाम भी उस पर लिखा है, चंचला। नहीं, ये मेरी लॉरी नहीं है। नहीं है? बोला ना नहीं है। तो ठीक है, ओके। ये हरदयाल की लॉरी नहीं है तो इस लॉरी को जब्त कर लो सर, और अगर इसका ऑनर आए तो उसे भी अंदर कर देना। कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या हुआ सर, आपको टॉयलेट आई है क्या? चेहरा अजीब सा लग रहा है। अरे हरदयाल भाई, जरा इधर आइए। अरे आइए तो मेरे साथ। मुझे पता है कि लॉरी और माल मिलाकर तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है। तुम्हारी लॉरी का नंबर प्लेट मैंने ही बदल दिया था। आपकी लॉरी का नंबर प्लेट मैंने अपनी लॉरी में लगाकर 1 घंटा पहले ही उसे निकाला। हाँ। आपने जानबूझकर मेरे रनवे में आके खेला, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब अगर दोबारा तुम रनवे में आए तो सोच लेना ये सैंपल है, असली खेल तो तुम बाद में देखोगे। वेल डन सर, काम हो गया। जरा ट्रे, शट अप! ए उसे चुप करा। ए भाई जरा जोर से रो। हाँ अरे सत्यमूर्ति जी, आप कोशिश तो कीजिए। वो हरदयाल या उसके आदमी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हाँ ठीक है, वो आएगा तो बोल दूंगा। क्या भाई, सत्यमूर्ति का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वो हरदयाल के आदमी है, हमारी गाड़ी में लोड ना हो उसका ध्यान रख रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम राव से ट्रक ले लेते हैं। पापा, हाँ ये तो मैं आपसे कितने दिनों से कह रहा था। नहीं जॉनी, उसका जो स्पिरिट है वो यूज करने लायक नहीं है। अच्छा, ये बिजनेस हम स्वर्ग पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत कहो जॉनी, हम भले ही स्पिरिट का धंधा करते हैं पर उसमें सच्चाई होती है। आज तक हमारे माल से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए हम ये काम करते हैं। ऐसा है तो सत्यमूर्ति को। नहीं, तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। ठीक है। शिवा, उसे कुछ नहीं पता, तुम बुरा मत मानना। हे। मैं सत्यमूर्ति से मिलकर आता हूँ।
शिवा, किसी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है दुबई से। क्या हुआ? गांव से है। गोपिका के पिता गुजर गए। अरे कब? अभी कुछ दिन पहले ही। हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन कैसे? हम तो दुबई में हैं। ओह, तो फिर गोपिका? वो अपना घर छोड़कर जा रही है। अब हम चलते हैं। इसके घर पर तो कोई है नहीं, इसलिए आपके साथ जा रही है। कोई परेशानी तो नहीं? लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। मैं जानता हूं कि बड़े भाई साहब के बाद शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। मैंने इस बारे में कई बार सोचा भी है। किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए मैंने एक फैसला लिया है। कुछ दिनों के लिए गोपिका को हॉस्टल में रहना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी वो कोई काम भी ढूंढ लेगी। काम मिलने के बाद उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से अब हम लोगों को चलना चाहिए। चलती हूँ आंटी जी। मेरी बच्ची। मैं तुझे हॉस्टल में नहीं रहने दूंगी और टेलर के यहाँ काम भी नहीं करने दूंगी। ये मेरी होने वाली बहू है दिवाकर जी। दुबई से शिवा के आते ही मैं इसकी शादी करवा दूंगी। अगर 10 दिन पहले ही मैंने इसका गृह प्रवेश करवा दिया तो क्या बुरा होगा इसमें? गोपिका को मैंने अपनी बेटी की तरह समझा है। ये मेरे पास ही रहेगी। आपका मन बहुत पवित्र है। भगवान आपकी हमेशा मदद करेगा। मैं अभी आती हूँ। दाहिना पैर रखकर गृह प्रवेश करो बेटी। फर्स्ट टाइम पोस्टिंग है। यस सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम साइन मत करो, लेकिन मेरी ये बात याद रखना कि पूरी दुनिया को बदलने का ठेका मत लेना। समझ में आई बात? सुनो, ये वालियार चेक पोस्ट पुलिस के लिए कोई बड़ा रोड नहीं है। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अब तुम जा सकते हो। देखो, ये डिसेंट जगह है। सर, आपके मुताबिक अगर वलियार एक डिसेंट जगह होती तो इल्लीगल स्प्रिट केरल में उस रास्ते से नहीं बहता सर। ये सब तो सुनी सुनाई बातें हैं। वलियार के बारे में तुम क्या जानते हो? पालक्काड डिस्ट्रिक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट बॉर्डर, केरल का मुख्य चेक पोस्ट, लैंग्वेज मलयालम, एरिया 62.84 स्क्वायर किलोमीटर्स, जनसंख्या 16,000, पुलिस स्टेशन स्ट्रेंथ 47 कांस्टेबल्स, 10 हेड कांस्टेबल्स, 2 ASI एंड 2 SI। इस साल की चार्जशीट 14 क्रिमिनल केसेस, 250 पेटी केसेस। यही है ना सर वलियार? चेक पोस्ट में पुलिस का ज्यादा काम तो नहीं है, पर अगर चेकपोस्ट के रास्ते इलीगल माल आया तो अपने अधिकार लिमिट में रखकर मैं केस चार्ज तो कर सकता हूँ ना सर? परमिशन मिलेगी सर? यस। थैंक यू सर। इतना काफी होगा क्या? रुको। उतर नीचे चल। क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? चल, सर, ये क्या कर रहे हैं सर? सर पुलिस को देखते ही रास्ता बदल दिया। ये साहब पैसा मांगते हैं, इसीलिए मैंने रास्ता बदल दिया। क्या है गाड़ी में? मुर्गी है सर, बढ़िया बढ़िया देसी मुर्गी।
मुर्गियों को उठाकर फेंक दो और गाड़ी को ठीक से चेक करो। सर ऐसा मत कीजिए सर। सर ये क्या कर रहे हैं सर? सर छोड़ दीजिए सर। सर मुर्गी भाग जाएंगी सर। सर ऐसा मत कीजिए सर। सर छोड़ दीजिए सर। सर ये क्या कर रहे हैं सर? आखिर तूने चेक पोस्ट पे पैसा क्यों दिया था? बोल बता। वो आरसी बुक लेना भूल गया था सर, मुझे छोड़ दीजिए उसके सर। लिए 1000 रुपए का नोट है? सर क्या है? हमने सब कुछ चेक कर लिया है सर, इसमें मुर्गियों के अलावा और कुछ नहीं है सर। तुझे सबूत के साथ बहुत जल्द पकड़ूंगा। चल जा। ए, रुक। क्या हुआ सर? इतनी जल्दी क्या है? पकड़ो उसे। रुक, मुझे छोड़ दीजिए तेरी सर। भागता कहाँ है? साले, सच कहता हूँ सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये लोड किसका है? बोल, बता। ये नहीं बोलेंगे सर। इन्हें आप जान से मार डालेंगे तो भी ये नहीं बोलेंगे। इन्हें यही सब सिखाया जाता है। कौन हो तुम? चार्डी मेरा नाम है सर। लोग मुझे इज्जत से भाई कहते हैं। ओ, तो तुम हो भाई। हाँ। ये लोग सच नहीं बताएंगे, तुम्हें कैसे पता? इस काम के लिए भरोसेमंद लोगों को चुना जाता है। इन बेचारों को इस बात की सीरियसनेस के बारे में मालूम नहीं है। इन्हें छोड़ दो। ये तुम्हारी ही लॉरी के आदमी है ना? नहीं। ये तुम्हारा ही लोड लेकर जा रहे थे ना? नहीं। तो ये तुम्हारे साले लगते हैं क्या? इतनी ऊंची आवाज में मुझसे कोई बात नहीं करता। मेरा 1 2 3 का मामला है। सीधा सीधा पूछता हूँ, कितना चाहिए बोल दो। क्या मतलब? तुम बैठो, भाई को बोलने तो तुम्हें दो। यहाँ बैठने के लिए किसने कहा? हाँ, सरकार पुलिस स्टेशन में कुर्सियां गेस्ट को बैठने के लिए तो रखवाती है। बैठ जाओ। उठो। उठता नहीं है साले। इन सालों से तेरा रिश्ता तेरे ही मुंह से उगलवाऊंगा मैं। सर, लॉरी और लोड इसी आदमी का है। हमने आरसी बुक देखा, वो इसी के नाम पर है। इस लॉरी का मालिक यही है सर। ये मेरा ही आदमी है और लॉरी लोड भी मेरा ही है। लेकिन तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुम अभी अभी इंस्पेक्टर बने हो, शुरुआत का जोश अच्छा है। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत इंस्पेक्टर देखे हैं। तुमने जो मुझे दिया है ना, वो तुम्हें वापस करूंगा, समझे? ऑफिसर, इस भाई का ऐसा स्वभाव है, ये सब जानते हैं। इन सभी को लॉकअप में डालो। कल इन्हें कोर्ट में पेश करना है। संभल कर रहिएगा सर। ये भाई और उसका दाहिना हाथ परमशिवम बहुत ही खतरनाक ये है। सब यहाँ के गुंडे हैं। हाँ सर। फिर उनका नाम स्टेशन के गुंडों की लिस्ट में क्यों नहीं? उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक और पब्लिक का सपोर्ट भी है उन्हें। और तो और उनके खिलाफ कोई गवाही भी नहीं देता, कंप्लेंट भी नहीं देता सर। टैंक क्लीन करके भरा है ना? हाँ, सब चकाचक कर दिए। फिर नाप कम कैसे हुआ? देखो जरा। हेलो परम शिवम। क्या हुआ? देख, घर से चिट्ठी आई है, नीचे आना, वाया दुबई। हाँ हाँ, ला दे। भाई क्या हुआ? क्या हुआ भाई? हाँ? हमारी 4764 नंबर लॉरी को पुलिस ने पकड़ लिया है। केस पटाने के लिए गया था, लेकिन एसआई ने। वो गोपाल एसआई? गोपाल नहीं, वहाँ एक नया इंस्पेक्टर आया है। पहली बार मेरी जिंदगी में ऐसी घटना हुई। शिवा, ये भाई कौन है, तुम उसे बता दो। वो चाहे किसी भी देवता का बेटा हो, भाई पर एक बार हाथ उठा दोबारा नहीं उठेगा। चलो चैन। उस एसआई के लिए तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। शिवा, अब वो खल्लास नहीं, वो हॉस्पिटल में रहेगा तो भाई जाकर जवाब दे सकते हैं। क्यों भाई? भाई आप गेस्ट हाउस में जाओ, आराम करो, हम अभी आते हैं। हाँ। लेके जाओ भाई को। इस बार क्या खास है? छोटे भाई बालू का खत है, उसे वालियार स्टेशन में पोस्टिंग मिल गई है। क्या कहा वलियार? तो वो नया एसआई तेरा छोटा भाई ही है। अरे अपने भाई के हाथ पांव तोड़ने के लिए तूने गुंडे भेजे हैं। अरे बाप रे। उन्नी। अरे अरे क्यों उतर रहे हो? क्यों? हम तो अभी दुबई में हैं। बाप रे।
अरे वो तो मार खा रहा है। अगर उसकी राशि में मार खाना लिखा है तो उसे मार खानी ही पड़ेगी। ए बिजू, हाँ? वो मेरा छोटा भाई है, उसे अपना मामला निपटाना आता है। चलो भागो। भाई। हाँ, क्या हुआ शिवा? उस एसआई का हाथ पैर तोड़ दिया ना? भाई मारने गए थे और खुद ही मार खाकर आ गए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। भाई आपको मारने वाला ऐसा ही है ना? वो मेरा छोटा भाई है भाई। क्या? हाँ भाई। शिवा, अब मेरा भाई है तो आपका भी भाई ही हुआ ना भाई। भाई आप मुझे माफ करते हो तो उसे भी माफ कर दो ना भाई। उसे माफ कर दो, आप माफ कर सकते हो भाई। आपसे ज्यादा टेंशन तो मुझे हो रही है। अगर कहीं उसे पता चल गया कि मैं ही परम शिवा हूं तो मेरा क्या होगा भाई, सोचो। पता चल गया? तेरे भाई का घर और दूसरे सभी लोगों का पता चल गया। अरे वो अकेला नहीं आया है। तेरी माँ, बहन, गाय, भैंस और मेरी एक बात सुन, मेरी भाभी भी आई है। मजा आया सुनकर? गोपिका। इसकी वो संभल कर। मेरे बेटे को मारने वालों के सिर पर पत्थरों की बारिश हो भगवान। जाने दो माँ। चुप बैठा रहे। वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे, उनका सर्वनाश हो कैसे जाएगा। लोग हैं दुनिया और में। कुछ देर रुकेगा तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। चल सीधे नरक में जाएंगे वो लोग। बेटी गोपिका, दूध गर्म हो गया, ले आना। ठीक है आंटी जी। बस बस। तुम जाकर आराम करो। अरे चुपचाप चल। कौन है ये? तेरी भाभी। उम्र तो कम है। चुप। क्यों जी? मुझे इस तरह से क्यों देखे जा रहे हो? पता है आजकल यहाँ पर क्या क्या हो रहा है? अब रहने भी दो तुम। अब तुम भला मेरी परवाह क्यों करने लग गए? अब मैं तुमसे क्या कहूँ, एक चुम्मा लेने को मन कर रहा है। नारायण, एक चाय। एक चाय दे साहब। जी मालिक। हाँ हेलो भाई, जेल से बाहर कब आए? बाहर आकर 2 दिन हो गए। जोसेफ, हमारे बीच में कुछ हिसाब बाकी है ना? हाँ तो निपटा लो। तेरी अरे भागो! मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। बचाओ, अरे बाप रे, बचाओ! ये क्या किया रे?
हेलो साहब, यहाँ मार्केट में बहुत झगड़ा हो रहा है। अरे उन्नी, पुलिस! हेलो, अच्छा गाड़ी निकालो। चलो जल्दी चलो। अरे रुको, क्या है ये? थाना इंस्पेक्टर, ये सब परम शिवम ने किया है। जल्दी चलो। जल्दी आ, चल। क्या हुआ शिवा? भाई, पुलिस यहाँ तक मेरे पीछे आ गई। कोई मेरे बारे में कितना भी पूछे, आप नहीं जानते मुझे। कम ऑन। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आज इधर कैसे? परम शिवा कहाँ छुपा है? कौन परम शिवा? कम ऑन सर। मिला क्या? यहाँ पर कोई नहीं है सर। शिट! क्या है इंस्पेक्टर, क्या है ये सब? दिखता नहीं, सर्च कर रहा हूँ। सर्च वारंट है क्या आपके पास? नहीं। फिर पानी की एक एक बूंद कीमती है, बर्बाद मत करो। और सुनो, स्पिरिट केस में अभी भले ही शिवा के खिलाफ सबूत ना हो, लेकिन अब केस जरूर बनेगा और वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। याद है ना तुम्हें मेरे हाथों की ताकत? हाँ। चलो। ये शिवा कहाँ चला गया है? एक सेकंड भी अगर वो लोग और रुक जाते तो मेरा तो दम ही निकल जाता। दरअसल वो मेरा छोटा भाई है, इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई। तुम्हारा भाई है इसीलिए कहता हूँ, हालात बिगड़ने से पहले उसे बचने को कहो। भाई, हम अपने पॉलिटिकल पावर के जरिए मेरे छोटे भाई को मालपाड़ा या आशापुर में ट्रांसफर करा देते हैं। तब तक उसे कुछ मत कहना। मेरे लिए वो आपके जॉन की तरह है। अरे क्या तू नहाने के लिए ऊपर गया था क्या? क्या रे, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? बिना देखे इतनी जोर से मारा, अगर देख लेता तो? हाँ, हमें कुछ दिनों के लिए यहाँ से निकलना पड़ेगा। भाई, उसके ट्रांसफर के बाद ही हम वापस लौटेंगे। वो सारे हमारे ही आदमी हैं, उनका ध्यान रखना। मैं अब चलता हूँ। हाँ ठीक है। छोड़े, एसपी को कॉल करो। हेलो एसपी साहब, मैं हरदयाल बोल रहा हूँ। हाँ पता है, बोलो भाई क्या बात है? अरे तुम लोग कैसे पुलिस वाले हो? वो परम शिवम को नहीं पकड़ पाए जो 3 दिन से इधर उधर घूम रहा है और अभी वो श्री चाकरा में बिंदास होकर घूम रहा है। पैसे तो कम नहीं किए, पूरे गिनकर लिए थे ना, और अभी तक तुमने उसको पकड़ा नहीं है। कम ऑन सर, क्विक। क्या हुआ सर? परम शिवा के नाम से कोई रूम बुक है? चेक करिए मैडम। 221। 221। तुम लोग उधर से जाओ। सर। यू गो दैट वे, क्विक, हरी अप। यस सर। 2 लोग लिफ्ट में खड़े रहो। अरे बाप रे बालू, तुझे पकड़ने आया है? कोई शक है क्या? चल भागो। भाग। तू सामान जल्दी पैक कर। हाँ। ये तो क्या लिख रहा है? हम यहाँ नहीं है लिखकर दरवाजे पे चिपका रहे हो? चुप कर। अरे इस वक्त अब तू यहाँ क्या ढूंढ रहा है?
अरे तू इस तरह इन कपड़ों को क्यों बांध रहा है? अच्छा मैं पहले जाता हूँ। रुक जाइए, हमारे लिए नहीं अरे है। फिर किनके लिए है? कुछ आदमी उस तरफ जाओ, क्विक। उस तरफ जाकर देखो। बाहर निकलोगे तो पुलिस पकड़ अबे लेगी। चुप रहे। चल भाग। अरे अब जगह किधर है? अरे जगह बहुत है, चला जा, तू भगवान से प्रार्थना कर, आजा। अब किधर ले जा रहा है? अरे आओ ना। ज्ञान, जी सर। तमिल पढ़ना आता है? हाँ, सर। पढ़ो इसे। इसका मतलब है तुमसे नहीं होगा बच्चे। परम शिवम। वो अभी इसी इलाके में होगा। कम ऑन। सर। वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। जल्दी करो, कम ऑन, हरी अप। सर। ओह भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। इस गैप से बाहर निकलते हैं। अरे तू क्या कर रहा है? तुमने ही तो कहा था यहाँ से निकलना है। समझता क्यों नहीं है? सुन, तू जा और बिल सेटल कर। जरा बिल निकालो, रूम खाली करना है। हाँ, जल्दी से एक टैक्सी अरेंज कर। यस सर। हेलो, एक टैक्सी भिजवा दीजिए। उफ, अरे बाप रे। भैया, हे भगवान। भैया, उन्हीं भैया, भैया। अरे छोटे, छोटे। ओ भगवान, फंस गए। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं भी सरेंडर करता हूँ। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, हमारे प्यार के आगे सरप्राइज हो गया है ना। ये मेरा छोटा भाई याद आया? छोटा भाई याद आया, याद आया। बाप रे, इस यूनिफॉर्म में तो देख के मैं भी तुझे पहचान नहीं पाया। पर तू यहाँ क्या कर रहा है बालू? एक क्रिमिनल को पकड़ने आया था। मिल गया वो? इस होटल का बैकयार्ड चेक कर रहा था मैं। हाँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे भैया? अरे कुछ मत पूछ बालू, मैं कल दुबई से यहाँ पहुँचा था, पर जब मैं घर पहुँचा तो वहाँ ताला लगा हुआ था। तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा। मैंने तो एड्रेस चिट्ठी में पूरा लिखा था। एड्रेस नहीं मिला? क्या? हाँ। भैया आप बहुत बदल गए हैं। ये जिंदगी भी तो एक नाटक ही है ना, और हम सभी उसके कैरेक्टर है ना बालू? तू ऐसे क्या देख रहा है? चल गाड़ी में लाओ, रख मैं इसको। इसे रखता हूँ। चल 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 जल्दी चल, माँ को देखना है। चल। आज ब्लैक फिश मिली तो तेरी बहुत याद आई बेटा। तुझे ब्लैक फिश पसंद है ना? लेकिन सोचा नहीं था तो इतनी जल्दी आ जाएगा। मैंने भी। तेरे आते ही खुशियाँ आ जाती हैं। बालू तू मछली क्यों नहीं खा रहा है? वेजिटेरियन हो गया हूँ, मोटापा कम करना है ना। लेकिन हाथी तो वेजिटेरियन है, फिर भी वो कितना मोटा होता है। माँ, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो बालू है। वो कैसे? वो क्या है, माँ जो भी बनाती है उसे खाने का भाग्य तो इसे मिला है ना। हाँ, माँ ने तो किचन की गद्दी छोड़ ही दी है। अच्छा तो खाना तू बनाती है? मैं कैसे बना सकती हूँ? अब तो गोपिका भाभी खाना बनाती है। लगता है कोई नई आई है, आप लोगों ने बताया नहीं। उन्नी भैया जब से आए हैं सभी को बारी बारी देखते हुए कुछ ढूंढ रहे हैं। मैं उसे अभी यहाँ बुलाता हूँ। ओ किचन वाली भाई, थोड़ा चावल मिलेगा क्या? शर्मीली आंखों से जब तूने मुझे देखा। ए, चुप करना। बाप रे, मुझे तो मिला ही नहीं चावल। अरे ये वॉच कब लिया? बहुत बढ़िया है। हर घंटे में एक अलार्म बजता है, इसे दुबई से लिया है। दिखाना भैया। देखो कैसी है। 500 दिरहम की है। तुझे चाहिए तो ले ले, ले ले। तुम यहाँ पे?
अकेले में बात करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए यहाँ आना पड़ा। हम दोनों को किसी ने देख लिया तो? ए, यहाँ कोई नहीं देखेगा हमें। तुम लोग डरो मत, मैं यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा। अरे अबे तू यहाँ कैसे पहुँचा? जब तुम इसके अंदर घुस रहे थे तो मुझे शक हुआ, तो वजह जानने के लिए मैं भी अंदर घुस गया। इस इलाके में दोबारा मत दिखना। जा। सुनो, मैं जा रही हूँ। अरे रुक जाओ, पहली इधर बार आओ। देखा चारे के अंदर प्यार। तुम्हारा एक लेटर। सॉरी, मैं तो रास्ता भूल गया। तुम्हारी लव लेटर का इंतजार मैं दुबई में कर रहा था। मुझे खत वत लिखने की आदत नहीं है। डायरी लिखती हो? हाँ? क्या डायरी? हाँ। डायरी वारी नहीं लिखती मैं। फिर मैंने सपने में ऐसा क्यों देखा? क्या सपना देखा? हाँ, मेरी फोटो देखकर तुम मुझसे बातें कर रही थी। तुम्हें कैसे पता? सपने में तो सब दिखता है ना। इसमें तुम्हारी कोई चाल होगी। हाँ। कोई चाल नहीं है, इसे दो दिलों का मिलन कहते हैं। तो फिर तुम दुबई ही वापस जाओगे? जाना तो पड़ेगा। तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हें मंगलसूत्र पहनाकर अपने साथ ले जाऊंगा। फिर उसके बाद? उसके बाद हम दोनों सारी दुनिया घूमेंगे। जीवन तो जीना है, जीने का ही नाम ले, मिलती है जिससे खुशियां उसको बढ़ के थाम ले। जीवन तो ये कहता है उल्फत से तू काम ले, नामी यारा रहे लब पे सुबह शाम। जीना उसका है जीना जो प्यार के संग जीता है, बाकी सब बेकार। जीना उसे आया नहीं, रहते जिसके जरा नहीं दिल में इश्क को प्यार। मिलता कहाँ प्यार सबको, मिलता जिसे प्यार उसको, मिल जाता है दुनिया की हर दौलत का भंडार। जीवन तो कहता है उल्फत से तू काम ले, नामे यारा रहे लब पे सुबह शाम। प्यार बसा के दिल में चला जो सबसे अलग वो हो गया हटके। साथी दिल का होता अलग है, रहता नहीं वो सब में बट के, वो अपना बना के करता खुल्लम खुल्ला प्यार। शाबा 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 शाबा। जीवन तो जीना है, जीने का ही नाम ले, मिलती है जिससे खुशियां उसको बढ़ के थाम ले। Don't get me rusted, twisted, boy you never trusted. Seems like you're busted. Don't ever stop and listen, chasing something missing, pressing on the highway. Shabba, shabba, don't get me wrong. Shabba, shabba, keep it moving on. Shabba, shabba, you're doing fine. Shabba, shabba, this time you're mine. देखो मुझ में खुद को समा दो, प्यार की दुनिया दिल में बसा दो। दिल ये मेरा कब है मेरा, ये तो हुआ है कब का तेरा।
लोड की कमी चल रही है, लेकिन वो सत्यमूर्ति अभी भी हमें लात मार करके भाई को लोड दे रहा है। क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। सही कहा तुमने। सुना है नया एसआई थोड़ा कड़क है, पकड़ लेगा। हाँ, लेकिन इस बात को लेकर वो दोबारा हमसे पंगा करेगा। लेकिन पता कैसे चलेगा कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है? तो फिर फोन उठाकर बोल दो ना। हेलो, मैं एक इन्फॉर्मर बोल रहा हूँ। आज वालियार परम शिवम की लॉरी पालक्कड़ जाने वाली है। ओह, तो क्या हुआ? जाने दो, जाने दो। हेलो, मेरी बात तो सुनो। उस लॉरी में स्पिरिट है। क्या ऐसा है? जरा होल्ड करो, मैं एसआई साहब को फोन देता हूँ। बालू, क्या है भैया? तुम्हारे लिए फोन है। कहता है कोई परम शिवा स्पिरिट लेके जाने वाला है। परम शिवा? हाँ। हेलो। हाँ, फुल लोडेड है, स्पिरिट ही है। कौन बोल रहा है? हेलो। क्या हुआ बालू? यहाँ का मेन स्पिरिट स्मगलर है परम शिवा, साला कुत्ता। उसका कोई दुश्मन उसे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। परम शिवा के ऊपर मेरी नजर बहुत दिनों से थी। किस्मत ने साथ दिया तो आज बचेगा नहीं। देखो बालू, तुम नाम कमाने का कोई चांस मत गंवाना, पर तुम परम शिवा को पकड़ोगे कैसे? बताओ। अरे जल्दी बोलो ना, मुझे जाना है। क्या? नहीं, मैं अमेरिकन आटा लाने की बात कर रहा था। हाँ, माने भैया, स्पिरिट वालों का इकलौता भरोसा हम पुलिस वालों पर ही है। मोटे रकम लेकर पुलिस वाले ऐसा काम करते हैं और उनके लिए सेफ रास्ता बनाते हैं। इसीलिए आज मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के सामने नाटक करने वाला हूं। नाटक? टिकट लगेगा? हाँ? अच्छा, फ्री है ना? आज हाईवे में चेकिंग बताकर पुलिस वालों को वहां पर खड़ा करूंगा। मैं पैरेलल रोड पर खुद मौजूद रहूंगा। अगर उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है तो वे पैरेलल रोड से ही जाएंगे और मैं उन सबको पकड़ लूंगा। कैसा है मेरा आइडिया? सुपर आइडिया। क्यों? मुझे अपने छोटे भाई पर गर्व है। थैंक यू भैया। हे भगवान, देखो चोर के पास ही चाबी दे गया। मैं सचमुच दुबई में ही था। हाँ, मैं भी। हाँ, संभल के पकड़ और जल्दी जल्दी ला। वासु सुनो, अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि रास्ते में चेकिंग हो रही है। वो लोग रास्ते में खड़े हैं, तो एक काम करो, तुम लोग दूसरे रास्ते से निकल जाओ। ठीक है। समझ गए ना? हम हमेशा की तरह हाईवे से ही जाएंगे। लेकिन मेरे खास आदमी ने ये खबर दी है। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम कर रहा हूँ। गाड़ी दूसरे रास्ते से जाएगी। ये ठीक नहीं है जॉनी। मुझे सिखाओ मत। जॉनी, पापा, आपको भी फैसला करना होगा। गाड़ी मेरे हिसाब से चलेगी या इसके हिसाब से? तुझे शिवा की बात माननी होगी। लेकिन पापा, बेटा तुझे एक्सपीरियंस नहीं है। पापा इतने बेवकूफ मत बनो। ये इन दोनों भाइयों की चाल है। माल पकड़ने पर इसके भाई का नाम होगा, इसका क्या नुकसान होगा? लॉरी तो हमारी पकड़ी जाएगी, बलि का बकरा बनेगा हमारा आदमी। क्या अभी भी आपकी समझ में नहीं आता? हाँ। इसकी बातों को सीरियसली मत लेना शिवा। हाँ भाई, वो मेरा भी तो भाई है। हाँ, परम शिवा को पकड़ लिया ना? नहीं। छे। मेरा प्लान कहीं से लीक हो गया भैया। तू टेंशन मत ले, अगली बार उसे पकड़ लेना। तूने खाना खाया क्या? मुझे खाना नहीं खाना। तो जाकर सो जा। उठो। बाप रे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने कहा मुझे कुछ नहीं पता? मैंने ये नहीं कहा आपको कुछ नहीं पता। आपको तो सब कुछ पता है, आप सब मुझे जानते नहीं, हैं। तुझे। मुझे तो कुछ नहीं पता। पता होता तो मैं कब का मंत्री या कलेक्टर बन गया होता। परम शिवा को पकड़ने का मेरा प्लान लीक कैसे हो गया? वो प्लान लीक हो गया क्या? सच बता, परम शिवा को जानता है क्या? मुझे नहीं मालूम। अरे नहीं मालूम? झूठ बोलता है। जानता हूँ। परम शिवा को नहीं जानता? मैं ज्यादा नहीं जानता, बस वो यहाँ वहाँ दिख कैसा जाता दिखता है। है वो? बोलो। नीले रंग का है, उसके बड़े बड़े बाल है, गले में कोबरा है, सिर से गंगा बहती है। मैं कैलेंडर और पिक्चरों में बहुत देख चुका हूँ। पार्वती के हस्बैंड और गणपति के बाप है परम शिवम। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, ये मुझे मार डालेगा। मुझे कोई बचाओ इससे। भैया, मुझे शक है इसी ने मेरा प्लान लीक किया। इसने किया? शट अप। बालू, जब मैं दुबई में भूखा प्यासा भटक रहा था तो इसने मुझे खाना दिया और रहने के लिए घर दिया। हम दोनों का रिश्ता भाई जैसा है और तुझे इसमें शक है? सारी बातें तुमने मुझे बताई, मुझ पे क्यों नहीं शक कर रहे हो? हर किसी को पुलिस वाले की नजर से देखते हुए तू एक दिन ये कहेगा कि मैं ही परम शिवा हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ मैं परम शिवा हूँ। अरेस्ट कर मुझे, कर ले अरेस्ट। सॉरी। ये क्या ठीक है
कि चोर नहीं मिला तो जो मिला उसे ही चोर समझने लगे। तू ही परम शिवम है, तूने तो खुलकर बता दिया। कभी कभी ऐसा हो ही जाता है, सच झूठ लगने लगता है और झूठ सच लगने लगता है। अरे बाप रे! मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि इस घर में अकेले बैठा या सोया मत कर। मैं बलमा मैगजीन की जादूगिरी पढ़ते पढ़ते सो गया। आज से तू यहाँ हमारे घर में नहीं रहेगा, बल्कि भाई के गेस्ट हाउस में जाकर रहेगा। अरे लेकिन ऐसा क्यों? सर मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर। पांडे, यही नाम है ना तेरा? हाँ सर। उस दिन तू ही मेरे घर पर पैसा लेकर आया था ना? हाँ सर। वो क्राइम के पैसे थे? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। बलियार की परम शिवम के कहने पर मैं वहाँ आया था सर। परम शिवा? हाँ। उसमें और मेरे भाई के बीच क्या संबंध है? मुझे नहीं पता सर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है सर। परम शिवा कहाँ था? त्रिवेंद्रम के सेंट्रल जेल में। बालू, हाँ? ये लो, इसमें परम शिवम का पूरा रिकॉर्ड है। ये शेख लोग कैसे होते हैं? वहाँ के राजा जैसे होते हैं। शेख कई तरह के होते हैं, दुबई शेख, शारजा शेख। ये शारजा शेख शारजा में ही मिलते हैं। हाँ। और मिल्क शेक। मिल्क शेक? ऑस्ट्रिच के दूध बेचने वालों को ही मिल्क शेक कहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ। हाँ। भैया आपने कभी उनसे बात की है क्या? कैसा सवाल कर रही? मैं तो क्या है? अरबी जानता है। दुबई में रहना है तो अरबी तो जाननी ही पड़ेगी। कैसी बात करती वो है? नहीं भैया, आपको अरबी बोलना आता है ना? हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ होती थी, पर बाद में मुझे एक आइडिया आया। मैंने क्या किया जानते हो? गरम गरम बटाटे और अंडे मुंह में ठूस लिए और हिंदी में बात करने लगा। अल हबीबी, अल हयात, अल मरहबा, अल जरदा। सभी अरबी समझ के और मेरा काम भी हो गया। मैं भी क्या करता, मैं खुद ही तंग आ गया था। तुमने सुना इसकी दुबई की कॉमेडी को? और भी बहुत कॉमेडी है। जल्दी से खाना लगा दो मेरा, मुझे पेट भर के खाना है और आराम करना है। बहुत दिनों से खाए पिए बिना मैं उस परम शिवा के पीछे भाग रहा था। उसे पकड़ लिया भैया? पूरे डिटेल्स मिल गए हैं। नाम परम शिवा, फादर नील, मदर नील, बर्थडे प्लेस पालक्कड़ बॉर्डर। तुझे ये सब कहाँ से मिला? त्रिवेंद्रम सेंट्रल जेल से 4 साल जेल में रहने वाला खूनी है वो। जेल रिकॉर्ड में फोटो के साथ मिला। तू नहा कर आजा बेटा, मैं खाना लगाती हूँ। वाला यार, परम शिवा के बारे में और कुछ जानना है आपको? नहीं, और कुछ बताने की जरूरत नहीं। यहाँ बखेड़ा मत करना। माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन इस तरह का नाटक हम लोगों से क्यों? वो परिस्थिति ऐसी थी कि ये तो सभी क्रिमिनल्स कहते हैं भैया। बालू, वर्दी के सामने भाई बहन कुछ भी नहीं। सरेंडर कर दो। क्यों? स्प्रिट केस के लिए? क्या प्रूफ है? वो नहीं, हरदुआ के बेटे को मारने की कोशिश के जुर्म में अरेस्ट वारंट है। मैं कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाऊंगा। मेरा विश्वास करो, कल सुबह ठीक 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। प्लीज। परम शिवम तुम्हारा भाई निकला, इसलिए उसे पकड़ने का जुनून ठंडा हो गया क्या? उस रास्कल की बात सुनकर तुम उसे अरेस्ट किए बिना ही यहां आ गए। छे! जानते हो तुम 10 बज चुके हैं। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की? आखिर इतना बड़ा क्रिमिनल पुलिस के सामने सिलेंडर क्यों करेगा? बताओ मुझे। निकम्मे कहीं के, टोपी को उतार कर फेंक दो। मे आई कम इन सर? शार्प 10 o'clock। सरकार की घड़ी 10 मिनट आगे रहती है। एसपी साहब यहाँ होंगे ये नहीं सोचा था। बड़े क्रिमिनल को हैंडल करने के लिए एसपी रैंक का कोई बड़ा अधिकारी होना चाहिए, है ना? ये तो सिर्फ एक चाकू का केस है, बेल भी है। सेल्फ डिफेंस की कोशिश की तो गलती से चाकू से लग गया, यही लो पॉइंट है। एडवोकेट आता ही होगा।
तब तक मैं यही इंतजार करूं या अंदर जाऊं? अभी कुछ देर के लिए तुम मेरी रिमांड में ही हो, समझे? 5 मिनट ही काफी होगा तेरे मुंह से खून बहाने के लिए, समझा तू? एसपी, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। परम शिवा को कोर्ट ने बेल दे दी है। ये रहे जमानत के पेपर। शिवा, इसे छोड़ दो। चलो। अगर मुझे मारना ही था तो घर पर मार लेता। तू मारता तो मुझे दर्द नहीं होता, लेकिन तूने एसपी सर से अच्छा है, ऐसा ही एसपी से मार खिलवा रहा है। मेरा भाई स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। तो हमारे शिवा का भाई है, इसी वजह से आज यहाँ पर जिंदा खड़ा है, नहीं तो पहले ही दिन तेरा सर रोड के किसी कोने में पड़ा होता। भाई भाई चल। एसपी सर, सर आपके बाजुओं का जो पावर है ना सर, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। जाता हूँ सर। सेठ किधर है? सेठ इधर है, परम शिवा, वालियार परम शिवा। क्या हुआ, मेरे लिए फिर से वारंट लाए हो क्या? देखो भैया, एसपी ऐसा बिहेव करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। अरे रे वो सब छोड़ो, आने की वजह बताओ। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अचायन? हाँ, जाकर सब अपना काम करो, जाओ। बोलो। आपके नाम का वो केस सिर्फ अदालत की प्रॉब्लम है भैया। वो मुझे पता है। आप ये काम छोड़ दीजिए। मैं ये सब इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, मेरे कुछ कमिटमेंट। किस तरह के? वो सब तू अभी नहीं समझेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन क्यों? मेरे कुछ पर्सनल काम बाकी हैं। क्या काम? मेरे पर्सनल बहुत सारे काम हैं, रोज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तेरे पढ़ाई के कर्जे का प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कहने से कोई फायदा नहीं, तो नहीं समझेगा। बहुत सारे काम करने हैं, बहन की शादी करवानी है, उसके बाद कारिया का कर्जा भी चुकाना है। एक बार कारिया का कर्जा चुक जाए उसके बाद मैं सब छोड़ दूंगा। वो सब मैं नहीं जानता। तो फिर तू क्या जानता है? तू चुकाएगा कर्जा? तेरे 1 महीने की सैलरी से उसके आधे महीने का इंस्टॉलमेंट भी नहीं बनता। जाने दे, बोलूंगा तो शायद ज्यादा हो जाएगा। अब मेरी तरफ से तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, ओके? बस, मुझे ये सब नहीं देखना। डिपार्टमेंट और पब्लिक के सामने मेरा भाई क्रिमिनल कहलाए, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? तुम्हारे इस साफ सुथरे यूनिफॉर्म में स्प्रिट की बदबू है, ये बात भूल मत जाना। अब तू जा। भैया, छोटा भाई एसआई है, ये सोचकर आपने स्प्लिट करने का सोचा है तो सोच बदल दो। अब एक लॉरी भी पोस्ट क्रॉस नहीं कर पाएंगी, ये मेरा वादा है। अरे परम शिवम स्प्रिट बहुत सालों से ले जा रहा है, तुम्हारे जैसे बहुत इंस्पेक्टर देखे हैं मैंने, तेरा भी सामना करना आता है मुझे। तुम चाहो तो लिख कर ले लो, कल रात 9 से 10 बजे के बीच मेरी स्प्लिट लॉरी वालियार चेक पोस्ट से क्रॉस होगी, समझा? तू अगर रोक सकता है ना तो रोक लेना। क्या कर रहे हो? सुनो, 9 से 10 बजे के बीच में एक भी गाड़ी इधर से क्या लगा रखा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पर? 1 घंटे से चेक पोस्ट बंद रखने का मतलब क्या जरूरत है? आप मेरी बात को समझिए सर। पीछे हटो, पीछे पीछे चलो, चलो पीछे चलो, और पीछे। भाइयों के बीच की लड़ाई से जीतनी है, इसलिए सब कर रहा है। एसपी का ऑर्डर है, मानना ही पड़ेगा। सर आपके लिए फोन। किसका है? एसपी का है सर। सर, पालकड़ चित्तौड़ में बड़ी आग लगी है, हमारा फायरफोर्स तैयार नहीं है। कोयम्बतूर से फायरफोर्स आ रहा है, वो वहाँ कभी भी पहुँच सकता है। सो ओपन द चेक पोस्ट एंड क्लियर द रोड। कोयम्बतूर से फायरफोर्स आ रहा है, सारे चेक पोस्ट खोल दो, हरी अप। सभी बोर्ड हटा लो जल्दी से, क्विक।
नीचे करो। पालाक्कड़ चित्तूरी में भयानक आग लगी है। कोयम्बतूर से आने वाला फायर फोर्स चुपके से मेरा काम करके निकल गया। वो स्प्रिट ले गया। देखो, शार्प 10। ऐसा पागलपन मत करो बालू। फायर इंजन को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट की ये जीप काफी नहीं। चैलेंज करना अच्छी बात है, लेकिन अपने से ज्यादा दिवाली मनाने वाले के साथ अच्छा नहीं। चलता हूं, सब इंस्पेक्टर बालू दामोदर। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। आज वो हार गया, उसे तो हारना ही था। आज वो अपनी टोपी को फेंक कर हमारे पास ही आएगा। शिवा, क्या हुआ, तुझे खुशी नहीं हुई हैं? कुछ नहीं। मेरी इच्छा थी कि मेरा छोटा भाई बड़ा होकर पुलिस बने, किसी के सामने सर न झुकाने वाला ऑफिसर। लेकिन वो आज मुझसे हारा, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ही हार हुई। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई। शिवा, मैं जितनी बार अपने छोटे भाई से जीतता जा रहा हूं, मेरा मन उतना ही निराश होता जा रहा है। मैं ये काम छोड़ रहा हूं भाई। शिवा, तू ये सोच समझ कर कह रहा है? मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरा चेहरा कोई भी ना पहचाने, पर भाई पहचान लिया। कहीं मेरी माँ को न पता चल जाए। माँ को पता चलने से पहले मुझे ये सब छोड़ना होगा, क्योंकि मेरी माँ ये सब सह नहीं पाएगी। मैं ये सब छोड़ दूंगा भाई। तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे वापस आने से ही मैं फिर से खड़ा हो पाया हूँ। तू चला गया तो। पर भाई... पापा, उसे जाना है तो जाने दो ना। क्या हमें काम नहीं आता? जॉनी! ठीक है। जॉनी ने सही कहा है भाई, मुझे अब जाना ही होगा। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आई भी तो ये शिवा आपके साथ है, समझना। आपने जरूरत से ज्यादा पैसा मुझे दिया है मेरा कर्जा चुकाने के लिए। मैंने कभी तुझसे पैसों का हिसाब किया क्या शिवा? अगर किसी को देना हो तो गिनकर देना चाहिए। चलता हूं। अब तुम असली मर्द बन गए हो बेटा। तुमने सारा कर्ज चुका दिया। अब तुम हमेशा सीना तान कर चलना है? ये तुम्हारा प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट और ये तुम्हारी प्रॉपर्टी मुझे हैंडल करने का सर्टिफिकेट। ये एक एश्योरेंस के लिए माँ से साइन किया हुआ ब्लैंक सर्टिफिकेट और ये चेक। अरे आप क्यों रो रहे हो बेटा? ये सब वापस पाने के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाया। हाँ, सब खत्म हो गया ना। सच कहूँ तो तुम्हारे घर पर हम दोनों की नजर थी। मैं और मेरी बीवी चाहते थे कि हम वहीं जाकर रहेंगे। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा कि जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो तुम ये चूहा मेरे पास खड़े होकर क्या कर रहा है? उस दिन आपने ही तो कहा था मेरे पास खड़े रहना। यहाँ से हटो, ये मेरे पैसे रखने की जगह है। हाँ सॉरी, मुझे पता नहीं था। हाँ, सब करेक्ट है ना? कुछ बाकी तो नहीं? शायद कुछ देना भूल गया है? तो क्या मुझे लेना है? हाँ। तो जल्दी दे दो, मैं भूल जाऊंगा। अभी मजा आया। अब मुझे खुशी हुई। ब्याज ब्याज ब्याज। ओहो, अब सब सेटल हो गया। भाई साहब, मैंने जो आपको दिया वो मुझे वापस तो नहीं देना होगा? नहीं भाई, अब देने की आदत पड़ गई इसलिए मैं लेता नहीं। तो अब हिसाब किताब बराबर हुआ, फिर मिलेंगे। हाँ, अगर ऐसे ही मिलना तो ना मिलना ही ठीक है। कालिया जी, अब ये क्यों? ऐसे ही मजे के लिए 12 के साथ एक फ्री है। यहाँ जो भी हुआ इसके बारे में किसी से मत कहना, वरना जो भी मुझे पैसे देने आएगा वो इंटरेस्ट के साथ हाथ साफ करके जाएगा। और इंटरेस्ट नहीं खाना है भाई। हे भगवान। त्रिवेंद्रम से ग्वालियर पहुंचने में पूरा 1 हफ्ता लग गया मुझे। अब मुझे तो आना ही था, खास तौर पे जब शिवम दुबई से आया हो। अब शिवा और गोपिका की शादी जल्दी ही कर देनी चाहिए। सही कहा आपने। बिना शादी के लड़का लड़की का एक साथ रहना मुझे भी बिल्कुल ठीक नहीं लगता। बालू, दुबई वाला कहाँ गया? वो अर्जेंट काम से कहीं बाहर गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। अच्छा, वो क्या है ना, लड़के के बारे में सब लोग पूछ रहे थे। मैंने कहा आते वक्त एक फोटो लेता आऊंगा। क्यों नहीं, उसके यहाँ ढेर सारे फोटो हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ।
आंटी जी, हाँ फोटो वोटो देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? रिश्तेदार तरह तरह की कमियां निकालने लगेंगे। ओह तो नहीं देंगे, हाँ। ठीक है ना? अंकल ये रहा भैया का फोटो। ये तो परम शिवम है। परम शिवम, ये तो मेरे भैया शिवम है। 4 साल तक सेंट्रल जेल में रहने वाला यही परम शिवम है। अब जाकर मेरी समझ में आया कि तुम लोगों ने दहेज क्यों नहीं मांगा और इसीलिए लड़की को घर में आसरा भी दिया। ये शिवा के बारे में क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा वो नहीं जो आप सोच रहे ये हैं। वही है। सुनो, यहाँ खड़े होकर मेरे शिवा के बारे में कुछ कहा तो मैं। माँ चुप हो जाओ, वो सही कह रहे हैं। बेटा, दुबई कहकर वो हम सबको बेवकूफ बना रहे थे माँ। हे भगवान। माँ, माँ, यहाँ लो। माँ, ये देखो मैंने करिया का सारा कर्जा चुका दिया है माँ। अब माँ के नाम पे कोई कर्जा नहीं है। ये लो, ये रहे हमारे घर के कागजात। लो रखो। क्या हुआ माँ, आप खुश नहीं हो? तू ही है ना परम शिवम? तेरी खामोशी बता रही है कि तू ही परम शिवम है। माँ, ये सब झूठ है। झूठ मत बोलो, तुम ही परम शिवम हो ये मैं जानता हूँ। तुम मुझे धोखा मत दो। सर, इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो इसीलिए भगवान ने मुझे यहाँ पर भेजा है। माँ, आप जैसा सोच रही हो वैसा। निकल जा बाहर। माँ, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है, मेरा विश्वास करो माँ। नहीं, मुझे माँ। कुछ नहीं सुनना है। मुझे तेरे जैसा बेटा नहीं चाहिए। मुझे तुझसे डर लगता है। जा। माँ, कहा ना जा। गोपिका, जाओ जाकर अपना सारा सामान लेकर आओ। तुम सब लोगों ने मिलकर एक मासूम लड़की को धोखा दिया है। अब इससे शादी कौन मैं करेगा? कहीं नहीं जाएगी। गोपिका की शादी अपने बेटे से करवा के उसे घर की बहू बनाऊंगी। यही कहा था ना मैंने। क्या हुआ? मेरा बालू है ना? आंटी जी, मेरी बात तो सुनिए। गोपिका, नहीं आंटी, आपके दूसरे बेटे के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ पता है, इन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया है। देखिए, आप गलत सोच रही हैं। जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया है। हेलो। शिवा, मैं भाई बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो भाई। तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। मेरे गेस्ट हाउस पर आ जाओ। क्या हुआ भाई? तुम्हें पता है कि जॉनी मेरा इकलौता बेटा है शिवा। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए वो लॉरी लेकर अकेला चला गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे तुम्हारे छोटे भाई ने पकड़ा है। वो उससे मेरा बदला जरूर लेगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम ही उसको वहां से ला सकते हो शिवा। तुम उसे किसी भी तरह छुड़ा दो। तुम उसे छुड़ाओगे ना? हेलो, उसे छूना मत। मेरा बदला तुम उससे मत निकालो। जितनी भी लॉरियां पकड़ी गई है वो सब मेरी है। कहो तो मैं लिख कर भी दे सकता हूं। परम शिवा को इतना सेंटिमेंट, जिसे खुद की फैमिली से प्यार नहीं, वो लोकल क्रिमिनल से। बालू। नो, सब इंस्पेक्टर बालू दामोदर। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जो केसेस अभी तक सॉल्व नहीं हुए सभी इस पर ठोक दिया। मैंने खुद ये FIR लिखा है। अदालत में भी इसे कोई नहीं बचा पाएगा। 24 घंटे से ज्यादा तुम इसे कस्टडी में नहीं रख सकते। ये मेरा तुमसे वादा है। कल अदालत से इसे चुटकियों में बाहर ले जाऊंगा। जॉनी, तू फिक्र मत करना, कल छूट जाएगा तू।
सुन लिया ना बालू दामोदर साहब। क्या हुआ दीनदयाल भाई इतनी रात में? अरे भाई हम तो रात के जागने वाले चमगादड़ हैं। बेटी तुम ऊपर जाओ, हमें जरूरी डिस्कशन करना है। बड़ी मुश्किल से गोल्डन चांस हाथ लगा है और तुमने मुझे अभी बताया नहीं है? हाँ। भाई के बेटे को सजाई ने अंदर किया ना, उसकी बात कर रहे हैं। अरे बहुत सालों से ये परम शिवम मेरा सरदर्द बना हुआ है। आपने कोशिश की तो कल के अखबार में एक शुभ खबर छपेगी। पुलिस हरेसमेंट से जॉनी जेल में मारा गया। एसआई का सस्पेंशन। बेटे को कुछ हुआ तो भाई एसआई को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और हाँ एसआई को अगर कुछ हुआ तो परम शिवम भाई को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तो सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। अगर वो पुलिस कस्टडी में है तो नहीं हो सकता दीनदयाल। नहीं हो सकता? मेरे प्यारे बेटे जरा इनको समझाओ। सर सिटी खंडाला के अंदर जो 50 गज जमीन है वो आपको चाहिए ना, वाइफ के नाम पर। उधर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, आपका सपना है ना, है? क्या हो रहा है? सर बालू अभी अभी यहाँ से गया है। आपके कहने के मुताबिक मैंने सारे कांस्टेबल्स को यहाँ से भेज दिया है। सोया है? नहीं, जाग रहा है सर। एसआई बालू साहब ने इन्हें बहुत पीटा है सर। हाँ। इस हाल में जिंदा रहने का तुम्हारा कोई फायदा नहीं। हेलो। और दयाल बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात है? भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ सब कुछ सहने की हिम्मत रखना, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता है ना। खिचड़ी मत पका, सीधे सीधे बोल क्या बात है? वो आपका बेटा पुलिस लॉकअप में है। लॉकअप में? परम शिवम के भाई ने बदला लेने के लिए उसे लॉकअप में मार डाला। हाँ चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो। भाई मेरे बेटे को सही सलामत लाने वाला था ना तू? भाई चला जा। गेट खोलना। साले खेल खेल रहा है, तेरी तो पुलिस के साथ खिलवाड़ करता है। गेट खोल, गेट खोल, खोल नहीं तो तुम्हारी तो मैं। भाई के बेटे को मारकर इल्जाम मेरे भाई पर लगा दिया और सोचा बच जाएगा। अब हरदयाल के लिए खून खराबा करना तेरे बस का नहीं रहेगा। उन्नी, उन्नी, क्या हुआ?
घर पे कई लोग आए थे, बालू को पकड़कर ले क्या बात गए। कर इससे रहे हैं? माँ और बहन डरे हुए हैं। अचायन जिंदा मत छोड़ना। जिस तरह तूने मेरे इकलौते बेटे की जान ली है, वैसे ही मैं तुझे मारूंगा। भाई 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 बालू लापता है भाई। मैं जानता हूँ बिना आपकी जानकारी के वो कहीं नहीं जा सकता। भाई इसमें बालू का हाथ नहीं है, मेरी बात मानिए भाई। चुप रहो, मुझे कुछ भी नहीं पता। जाओ जाओ यहाँ से, मैं बोलता हूँ। भाई मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। मैं ये मानकर जाऊं कि वो आपके पास नहीं है? तेरा भाई तो मेरा भाई ही हुआ ना, मैं उसे क्यों मारूंगा? मुझसे ये नहीं हो सकता। जाओ जाओ यहाँ से। बालू नहीं भाई, हट जा सामने से। भाई बालू ने कुछ भी नहीं किया है, इसे फंसाया गया है। इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भाई 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 मेरी बात सुनो भाई। भाई मेरी बात सुन लो भाई। मैं ठोक दूंगा भाई। भैया मैं अभी कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा तो आपको बहाना लगेगा। फिर भी सुनो, जॉनी को बालू ने नहीं, बालू को फंसाने के लिए एसपी पाटिल और हरदयाल ने मारा। क्या? हाँ, जॉनी के चेहरे पर जिस दाग को आपने भी देखा था वो एसपी पाटिल की अंगूठी का था। आपका शिवा आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। अभी भी अगर विश्वास न हो तो लो, पहले मुझे मारो फिर इसे। शिवा, मैं भाई भाई ए भाई शिवा, मेरे बेटे के कातिलों को जिंदा मत छोड़ना तुम। नहीं, तुम लोग कानून को हाथ में नहीं लोगे। यहाँ पर पुलिस है, अदालत है। ये नहीं सुधरेगा भाई। कुछ देर के लिए मेरा छोटा भाई यहीं रहेगा। हाँ, तेरा कानून उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कानून चलेगा तो हम दोनों का। चलो भाई। पूरी तरह से भाई का साम्राज्य खत्म होने के लिए। हाँ, थैंक यू। Cheers! बाहर तो देखो, जबरदस्त तूफानी बारिश हो रही है। बारिश का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है पापा। काफी समय हो गया, अभी तक एसपी नहीं आया। तुमने उसको बताया नहीं कि हम गेस्ट हाउस में हैं? बताया था। पुलिस स्टेशन से 7 बजे निकला था, अब तक घर नहीं पहुंचा। उसके मोबाइल पर कॉल करो। मोबाइल में रिंग बज रही, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। तो गाड़ी लेकर जाओ और उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ।
क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा, लगता है किसी ने लॉक किया है। लगता है इसमें किसी की चाल है। बेटा इसे खोल कर देख। क्या है वो? ये तो एसपी है। ये बारिश ने स्पीड है पापा। हाँ, पीछे के दरवाजे से निकलो जल्दी, नहीं तो बच्चे जान डालेंगे। जल्दी चलो। पापा सारे दरवाजे बंद है। जल्दी चलो जल्दी। अरे ये गैस कहाँ से आ रही है? पापा सारे दरवाजे तो बंद है, अब क्या करेंगे? निकलो यहाँ से। जल्दी निकलो यहाँ से। भाई जल्दी चलो। ठीक है चलो। जल्दी चलो जल्दी। ये भी दरवाजा बंद है। दरवाजा खुल गया है। जल्दी चलो जल्दी। ये भी दरवाजा बंद है। Shit!